अपना अपना कर्म। जी हां, अपना अपना कर्म। बुलाकी एक बहुत मेहनती किसान था। कड़कती धूप में उसने और उसके परिवार के दूसरे मेंबर्स ने रात दिन खेतों में काम किया और परिणाम स्वरूप बहुत अच्छी खूब फसल हुई। अपने हरे भरे खेतों को देखकर उसकी छाती खुशी से फूल रही थी, क्योंकि फसल काटने का समय आ गया था। और इसी बीच उसने खेत में एक चिड़िया ने एक घोंसला बना लिया था। उसके नन्हे मुन्ने चूजे अभी बहुत ज्यादा छोटे थे। एक दिन बुलाकी अपने बेटे मुरारी के साथ खेत पर गया और बोला, बेटा ऐसा करो कि अपने सभी रिश्तेदारों को निमंत्रण दो कि वो अगले शनिवार को आकर फसल काटने में हमारी सहायता करें। यह सुनकर चिड़िया के बच्चे बहुत घबराए और मां से कहने लगे कि मां, हमारा क्या होगा? अभी तो हमारे पर भी पूरी तरह से उड़ने लायक नहीं हुए हैं। तो चिड़िया ने कहा, तुम चिंता मत करो। जो इंसान दूसरों के सहारे रहता है उसकी कभी भी कोई भी मदद नहीं करता। अगले शनिवार को जब बाप बेटे खेत पर पहुंचे तो वहां कोई भी रिश्तेदार नहीं पहुंचा था। दोनों को बहुत निराशा हुई। बुलाकी ने मुरारी से कहा कि लगता है हमारे रिश्तेदार हमारे से ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, इसलिए वो नहीं आए। अब तुम सब मित्रों को ऐसा ही निमंत्रण अगले हफ्ते के लिए दे दो। तो चिड़िया और उसके बच्चों की वही कहानी फिर दोहराई गई और चिड़िया ने फिर से वही जवाब दिया। और अगले हफ्ते भी जब दोनों बाप बेटे खेत पर पहुंचे तो कोई भी मित्र सहायता करने नहीं आया। तो बुलाकी ने मुरारी से कहा कि बेटा देखा तुमने, जो इंसान दूसरों का सहारा लेकर जीना चाहता है उसका यही हाल होता है और उसे हमेशा निराशा मिलती है। अब तुम बाजार जाओ और फसल काटने का सारा सामान ले आओ। कल से इस खेत को हम दोनों मिलकर के काटेंगे। चिड़िया ने जब यह सुना तो बच्चों से कहने लगे कि चलो अब जाने का समय आ गया है। जब इंसान अपने बाहुबल पर अपना काम खुद करने की प्रतिज्ञा कर लेता है तो फिर उसे ना किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है, ना ही उसे कोई रोक सकता है। इसी को कहते हैं बच्चों कि अपना हाथ जगन्नाथ। इससे पहले कि बाप बेटे फसल काटने आए, चिड़िया अपने बच्चों को लेकर एक सुरक्षित स्थान पर ले गई।